अब ये हमने पहले शंखनाद किया। शंखनाद करने से ऐसा माना जाता है कि सारी इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं बहुत सूक्ष्म रूप से वायरस को किल कर देती हैं। अब इसके बाद हम यज्ञ की विधि स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे यज्ञ कर गए हैं, तो मैं आपको फिर से बहुत ही छोटे में बताता हूँ कि आपको ये यज्ञ कैसे करना चाहिए। पहले आचमन विधि होती है, उसमें आप ये देखें, ओम अमृतोपसर्मसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशाशीष्मयि शीर्षताम स्वाहा। अब ये जो मंत्र है, इसमें आप जो पानी पीते हैं, जल पीते हैं, आपकी हथेली के अंदर जो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं उसके माध्यम से आपको ऑक्सीजन में मिला करके इंस्टेंट इफेक्ट आता है। तो इसको बहुत ही एडवांस मेथड बोलते हैं। और हमारे जो है धर्म के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि हमको जो है 3 पग में शिव जी ने जो है पूरी धरती नाप ली थी, पर मैंने उसका साइंटिफिक मीनिंग बताया। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसको आप कर कर के देखिए और उसका आपको बहुत आनंद उठाएंगे। अब इसके बाद दूसरा है, लेफ्ट हैंड में आप पानी डाल लें और ये 2 उंगलियां मिला करके इसको करें। ओम वाग्म्या से अस्तो, ओम नसोर में प्राणो अस्तो, ओम मक्षोर में चक्षुरम अस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहुर में बलम अस्तु, ओम उर में ओजो अस्तु, ओम मरिष्ठानि में गाने तनस्वय से संतु। अब आप ये देखिए, आपका ये कोरोना वायरस यहीं से आपको ऋषि ने, कितने हमारे एडवांस थे, कितने करोड़ों साल पहले उन्होंने इन चीज़ का ज्ञान कर लिया था कि किस तरीके से वायरस को ख़त्म किया जाता है। तो इसका आप ये देखिए, मैंने 8 अंगों का स्पर्श किया और 8 अंगों में से मैं सिर्फ आज, चूँकि आपको छोटी सी ही वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इंसान में उस ऋषि ने, उस परमात्मा ने, उस साइंटिस्ट ने हमको क्या बोला कि आप इनटेक करते रहेंगे तो आपको बीमार होना ही होना है। अब आप खाना खाते हैं तो भी आप खाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमार हो जाएंगे, जब तक कि आप अपने फीकल मैटर्स को त्याग नहीं देते, मल मूत्र को त्याग नहीं देते। तो उसने बहुत सूक्ष्म रूप में आपको समझाया कि आपको त्यागना है। अब आप ये समझिए, मैं और उससे और थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। ऑक्सीजन आपका जो है नाक 24 घंटे चलता रहता है जब तक आप जिंदा हैं, तो उसमें आपको ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरी साइड से आप जो है उसके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। व्यर्थ इस दुनिया में कुछ नहीं है। ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए। इसका मतलब यह है कि वो जो पहले ऋषि मुनि थे, बहुत एडवांस थे, उन्होंने अपना तो भला सोचा, साथ में संसार का भी भला सोचा। उस परमात्मा ने ऐसा विधि का विधान बनाया। तो अब इसके बाद जब हम हवन करते हैं तो पहली समिधाएं जो है 3 समिधा डालते हैं, और 3 समिधा में जब डाला जाता है तो पहली समिधा जो है वो मृत्यु पर विजय पाने के लिए होती है। तो उसको जब हम डालते हैं तो उससे विजय होती है। तो मेरा तात्पर्य ये है, आप सब अगर हवन करें तो वायुमंडल की शुद्धि होगी। इसमें डिफरेंट टाइप की जो गैसेस निकलती हैं, फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ उस जो हम सामग्री डालते हैं उसका जो प्योरिफिकेशन होता है और हमारे संसार, उससे वायरस इंस्टेंटली मर जाते हैं। अगर हम सब मिल करके यदि करते रहें तो ये हम ब्रेक कर सकते हैं, कोरोना वायरस को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरी ऐसे आपसे विनती है, ये एक बहुत अच्छा समय मिला है, उस समय का हम सदुपयोग करके और उसको जो है वायरस को किल करने में सब मदद करें।